दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नैनी, प्रयागराज। तो जैसा कि स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने स्टोमा के बारे में पढ़ा था अकॉर्डिंग टू इक्वेटिव सिलेबस। स्टोमा का हमने सिर्फ पार्ट पढ़े थे लास्ट क्लास में, जिसमें आपका कार्डियक था, बॉडी था, फंडस था, एंट्रम था, पाइलोरस था। उसके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा था। ये 5 रीज़न थे आपके स्टोमक के। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टोमक का स्ट्रक्चर बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है, उसके फंक्शन, उसके बॉडी पार्ट्स और उसके इंस्फिंक्टर्स क्या क्या होते हैं, और थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजी हम पढ़ेंगे आपके स्टोमक की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टोमक। तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ स्टोमक का डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मेन पार्ट 5 रीजन हमने बताया था, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरस, ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टोमक का अपर पार्ट होता है वो आपका ओइसोफेगस से अटैच होता है, जिसे जीई जंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये आपका कार्डियक है, कार्डियक फंक्शन है, इसे कार्डियक इंस्फिंक्टर होता है। ये हमारा एज अ वॉल्व भी काम करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक। तो ये एज ए इंस्फिंक्टर होता है, कार्डियक इंस्फिंक्टर, जो कि आपके जो फूड मटेरियल ऊपर से एंटर करता है और आपके बॉडी में आके स्टोर होता है, और फिर यहाँ से वो इंस्फिंक्टर की तरह वापस नहीं जाने देता है, ठीक है। तो ये मेनली एंट्रेंस को रेगुलेट करता है। कौन सा? कार्डियक इंस्फिंक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, आपको मेंशन किया हुआ है कार्डियक इंस्फिंक्टर, ये कार्डियक इंस्फिंक्टर। ये फंडस पार्ट है, अपर पार्ट, ये आपका फंडस पार्ट है जो कि डायफ्राम के नीचे होता है। अब ये आती है आपका बॉडी मेन पार्ट है, जहाँ इसे हम डाइजेस्टिव सैक भी कहते हैं, जहाँ पे आपके फूड मटेरियल आके स्टोर होते हैं, ठीक है। और यहीं पे आपका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल का स्टोमक में, इसी पार्ट में। यहीं के इंटरनल, ये जो आपके स्टोमक के इंटरनल वॉल है, यहीं से HCl और डिफरेंट आपके एसिड्स आपके सीक्रेट होने स्टार्ट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके डाइजेस्टिव फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब यहाँ पे जो भी डाइजेशन होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड पार्टिकल्स हैं, वो ब्रेक करेगा आपका स्मॉल फूड पार्टिकल्स में, और आपके आके एंट्रम में यहाँ स्टोर होने लगता है। ये एंट्रम है जहाँ वो फूड मटेरियल स्टोर होता है और रेडी रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, ठीक है। तो ये 4th पार्ट हो गया। 5th पार्ट हुआ आपका ये पाइलोरस। यहाँ पे पाइलोरस के जस्ट बाद एक पाइलोरिक इंस्फिंक्टर होता है, जो ओपनिंग को रेगुलेट करता है। ये ओपनिंग आपकी स्टोमक के एंट्रम पार्ट और पाइलोरिक रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ता है, कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, ठीक है। यही ओपनिंग को आपके रेगुलेट करता है। अब जो एंट्रम पार्ट है, वहाँ से फूड मटेरियल स्टोर हो चुका है और आपके नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए रेडी है। तो यही पाइरोलिक इंस्फिंक्टर जो है एज अ वॉल्व काम करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से इसको रोकता है या फिर पासेज प्रोवाइड करता है जाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्टोमक का स्ट्रक्चर। अब हम चलेंगे स्टोमक को, पहले हिस्टोलॉजी पढ़नी है अब स्टोमक की, उससे पहले हम इसको रिवाइज कर देते हैं डायग्राम को। ओइसोफेगस, यहाँ से फूड मटेरियल आया आपका कार्डिया रीजन से, कार्डियक इंस्फिंक्टर उस पर वर्क करता है, उसको एंटर करता है आपके बॉडी में। फंडस पार्ट आपके डायफ्राम के जस्ट बिलो पार्ट होता है, ठीक है। बॉडी में आके वो फूड मटेरियल स्टोर होता है और डाइजेशन स्टार्ट होता है, या लार्ज मॉलिक्यूल्स या लार्ज पार्टिकल आपके जो फूड मटेरियल हैं उसका ब्रेकडाउन होता है। फिर वो ब्रेकडाउन होने के बाद वो एंट्रम में आके स्टोर होता है और पाइलोरिक रीजन में वो मूव करता है। पाइलोरिक रीजन से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को पाइलोरस रीजन जोड़ता है, जहाँ की एक पाइलोरिक इंस्फिंक्टर होता है जो उस पासेस को रेगुलेट करता है, ओके। अब चलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक पे। तो डियर स्टूडेंट, जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक की बात करते हैं तो उस स्टोमक में हम उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हिस्टोलॉजी हम पढ़ेंगे स्टोमक की, तो उसमें आपकी जो स्टोमक के लेयर है, वॉल है, वो आपकी 4 लेयर्स हैं। पहली म्यूकोसा, सेकेंड वन सब म्यूकोसा, थर्ड वन मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड 4th वन सीरोसा, ठीक है। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सीरोसा। जो सब म्यूकोसा होती है वो कनेक्टिव टिश्यूज़
से मिलके बनी होती है, जिसमें कि ब्लड एंड लिम्फ वेसल लार्ज अमाउंट में होते हैं, या इसमें सब म्यूकोसा पूरी की पूरी आपकी ब्लड लिम्फ और लिम्फ वेसल से मिलके बनी होती है। सेकेंड वन है, थर्ड वन है मस्कुलस एक्सटर्ना, फोर्थ वन है सीरोसा। अभी हम सिर्फ इसकी इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बाकी फर्दर हम म्यूकोसा और सब मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बारे में भी पढ़ेंगे। फोर्थ वन है सीरोसा। सीरोसा क्या है, आपकी फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये कवर की रहती है आपके स्टोमक के आउटसाइड को। तो स्टोमक का आउटसाइड जो लेयर है वो सीरोसा से कवर होता है। इसको और भी कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, इसे कहते हैं। तो सीरोसा का दूसरा नाम क्या है, विसरल पेरिटोनियम, इसे विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो आपका जो स्टोमक है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सीरोसा, ठीक है। अब ये जो म्यूकोसा है आपका, इसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या 3 पार्ट में इसको स्टडी करते हैं। पहला सरफेस एपिथेलियम, सेकेंड वन लैमिना प्रोप्रिया, थर्ड वन मस्कुलरिस म्यूकोसी, ठीक है। तो जो ये म्यूकोसा पार्ट है इसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला सरफेस एपिथेलियम, सेकेंड वन लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोसी, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे आपको 2 पॉइंट और दिख रहे होंगे, गैस्ट्रिक पिट्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये दोनों आपके सरफेस एपिथेलियम में होते हैं, और ये जो चीफ सेल है वो गैस्ट्रिक पिट और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको म्यूकोसा में पढ़नी है। ये हो गया इसका हिस्टोलॉजी का व्यू कि आपको ये चीज़ पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक का डायग्राम देखेंगे, उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक को देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको म्यूकोसा दिख रही होगी, सब म्यूकोसा दिख रही होगी, मस्कुलरिस एक्सटर्ना दिख रही होगी और सीरोसा दिख रही होगी। ये 4 जो हैं आपके स्टोमक के पार्ट हैं, ठीक है। जिसमें म्यूकोसा में हमने भी पढ़ा था सरफेस एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसी, जिसमें हमने और भी देखा था गैस्ट्रिक पिट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड और चीफ सेल्स, ठीक है। सब म्यूकोसा ये वाली लेयर हो गई, जिसमें हमने देखा था क्या था, कनेक्टिव टिश्यूज़ और ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। यहाँ पे आपको दिख रही होगी जो रेड वाली जो ब्लड वेसल्स है और ब्लू वाली आपकी लिम्फ वेसल्स हैं, जो कि आपकी सब म्यूकोसल लेयर में पाई जाती हैं। अब मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो है उसमें आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, ऑब्लिक लेयर, सर्कुलर लेयर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये आपकी टिश्यूज़ की लेयर हैं जो कि इसको हैवी प्रोवाइड करते हैं, हैवी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड वन सीरोसा, जिसमें आपको ब्लड वेन्स एंड लिम्फ वेन्स दिख रही होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका म्यूकोसा है स्टोमक का। स्टोमक के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट है आपका सरफेस एपिथेलियम, सेकेंड वन लैमिना प्रोप्रिया, थर्ड वन मस्कुलरिस म्यूकोसी। तो इसमें जो ये गैस्ट्रिक पिट्स हैं, जहाँ से आपको ये दिख रहा होगा आपके सरफेस एपिथेलियम, ये गैस्ट्रिक पिट्स, ठीक है। यहीं से आपके जो गैसेस हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह हैं, वहाँ से डिफरेंट एसिड्स का सिक्रीशन इन्हीं पिट से होता है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं डिफरेंट जूसेस को, डिफरेंट आपके हार्मोन्स को रिलीज़ कराने के लिए, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो आपका गैस्ट्रिक पिट्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये एक पार्ट है चीफ सेल्स, जो कि आपके यहाँ लोअर रीजन में आपके लैमिना प्रोप्रिया के सरफेस एपिथेलियम के लैमिना प्रोप्रिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा आपका हिस्टोलॉजी हो गया किसका, स्टोमक का। रिपीट कर देते हैं फिर से इस डायग्राम को। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक में हमने सिर्फ 4 पार्ट पढ़ने हैं, जिसमें पहला म्यूकोसा है, सेकेंड वन सब म्यूकोसा, थर्ड वन मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड फोर्थ वन सीरोसा। म्यूकोसा में आपकी सरफेस एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसी हो गया। सेकेंड वन सब म्यूकोसा में आपकी जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ और आपके ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स से मिलके बना होता